तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बेल्जियन हॉरर मूवी को जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर है जो कि हाल ही में रिलीज हुई है जिसका नाम है होटल पोसाइडन। ये जो मूवी है ना एक काफी इंटरेस्टिंग है, इसका कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है और आपको इस मूवी को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि एंड में मैंने ढेर सारी थियोरीज बताई हैं और उसको देखने के बाद में और सुनने के बाद में ही आपको इसकी कहानी समझ आ पाएगी। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है डेविल्स कैंडी नाम की एक बेहतरीन हॉरर मूवी को, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम पोसाइडन नाम के एक होटल को देखते हैं जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग जाती है। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेव होता है जो कि बेड पर सोया हुआ था कि तभी उसे एक लड़की की इंटीमेट होने की आवाज सुनाई पड़ती है और सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। कुछ देर के बाद में डेव से एक पड़ोसी आदमी ये पूछता है कि क्या उसकी कोई हॉबी है। इसी बीच हम डेव के कमरे में न्यूड गर्ल्स की फोटो को देखते हैं। आगे वो आदमी ये कहता है कि आप खुद की सोच से आगे नहीं बढ़ सकते और आप जितने बड़े होते जाते हैं आपका दिमाग उतना ही नैरो होता जाता है। ये सब बोलने के बाद में वो आदमी फिर से कहता है कि आज कुछ ऐसा करो जो आप नॉर्मली कभी नहीं करते थे। फिर पड़ोस वाला आदमी डेव को मिरर में खुद की छवि देखने के लिए कहता है। इन शॉर्ट वो आदमी डेव को उस कमरे से निकाल के वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट कर रहा था। फिर डेव खुद को मिरर में देखता है और कहता है कि ऐसा क्या है यहाँ पर। अब डेव क्लोथ्स पहनता है कि तभी उसके नाक से खून निकलने लगता है तो डेव अपने रुमाल से उसे क्लीन करता है। फिर वो लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है कि तभी बीच में ही लाइट चली जाती है पर थोड़ी देर बाद ही वापस आ भी जाती है। अब डेव ऊपर पहुंचने के बाद में डेस्क पर से कुछ पेपर्स उठाकर देखने लगता है जिसके बाद में वो एक कमरे में जाता है जहाँ पर एरिका होती है। एरिका उससे ये कहती है कि वो सारी दोपहर कहाँ पर था, जिस पर डेव ये कहता है कि वो सो रहा था। फिर वो एरिका से पूछता है कि तुम आज रात क्या कर रही हो, तो वो ये बोलती है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब एरिका बैठकर डेव के चारों तरफ घूमते हुए बिल्ली जैसी आवाज निकालती है और फिर एरिका डेव को उसके पैरों को चेक करने के लिए कहती है, जिस पर डेव मना कर देता है तो एरिका गुस्सा होकर चली जाती है। अब वो अपने बेड पर सॉन्ग सुनते हुए सो जाता है। जिसके बाद में हम डेव की कुछ पुरानी यादों को देखते हैं। उस समय डेव काफी छोटा होता है और पानी में खून होता है। फिर एक लाल रंग के कपड़े को देखा जाता है जिसके बाद डेव जाग जाता है। अब वो ब्रेकफास्ट को रेडी करता है कि तभी गेट पर कोई आ जाता है। जिसके बाद में वो कहता है कि होटल बंद हो गया है। तो बाहर से एक लड़की की आवाज आती है जिसका नाम नोरा होता है और गेट खोलने के लिए वो बोलती है। फिर डेव गेट खोल देता है और नोरा अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद में नोरा डेव से पूछती है कि होटल कब ओपन होगा, तो डेव ये कहता है कि ये अब होटल नहीं है। जिसके बाद में वो डेव को कन्विंस करती है कि वो बस एक रात के लिए यहाँ पर रुकेगी। जिसके बाद में नोरा आईडी दिखाती है और कॉफी मांगती है। फिर कुछ ही टाइम के बाद में वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो डेव लाइट ठीक करता है और फिर नोरा वहां की चीजों को देखने लगती है। अचानक ही नोरा की नजर एक औरत पर पड़ जाती है जिससे नोरा कुछ पूछती है, लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बोलती और तभी डेव वहां पर आ जाता है। जिसके बाद में डेव ये बताता है कि ये औरत लूसी आंटी हैं और उसके डैड की सबसे बड़ी बहन। वो आगे कहता है कि ये एक मिरेकल है कि लूसी आंटी अब भी जिंदा हैं। तो नोरा कहती है कि ये मर चुकी हैं, जिस पर डेव चेक करता है तो लूसी की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता। जिसके बाद में डेव लूसी को चादर से ढक देता है और इधर नोरा अपना सामान लेने के लिए बाहर चली जाती है। अब वो अपनी मदर के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि लूसी आंटी बीमार है और वो कॉल बैक करें और फिर वो रोने लगता है। तभी वो एक डायरी निकालकर एक दूसरे नंबर पर कॉल करता है और रोते हुए कहता है कि लूसी आंटी मारी गई हैं। मुझे अब तक ये लग रहा था कि वो ठीक थी लेकिन वो अचानक ही मारी गईं। जिसके बाद में जो कॉल पर औरत होती है वो डेव से सारी डिटेल्स लेने लगती है। तो डेव अपना नेम बता देता है और फिर कहता है कि उसने लूसी आंटी को खोया है और उसने लूसी आंटी को मरा हुआ पाया। जिस पर फोन वाली औरत ये कहती है कि उसे खोना पाने से बेहतर था। फिर डेव पूछता है कि क्या उसे लूसी आंटी को पहचानना पड़ेगा, जिस पर फोन वाली औरत कहती है कि वो प्लास्टिक बैग लेकर आएंगे लूसी आंटी को लेने के लिए और फिर वो अपनी लोकेशन बताता है कि वो होटल पोसाइडन में रहता है। अब डेव को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिसके बाद में वो आवाज की तरफ बढ़ता है। तभी उस पर जैकी नाम का एक आदमी हमला कर देता है और फिर जैकी डेव से बातें करता है और उसको पैसे देता है। अब डेव एमी नाम की औरत और एक आदमी के सामने होता है जिसके बाद में एमी कहती है कि लूसी आंटी अब पीस में है और डेथ जो होती है ना वो जल्दी और अनएक्सपेक्टेडली होती है। तभी एमी पूछती है कि क्या लूसी इंश्योर्ड थी, तो डेव बोलता है कि नहीं। जिसके
जिसके बाद में एमी पूछती है कि आप लूसी आंटी के लिए किस तरह के ताबूत को चाहेंगे, जिस पर डेव ये कहता है कि ताबूत मजबूत होना चाहिए। फिर डेव बोलता है कि लूसी आंटी क्रिमेशन चाहती थी, जिस पर एमी बताती है कि उसके लिए 4000 लगेंगे। फिर डेव एक अजीब बात बोलता है कि क्या होगा जब हम लूसी आंटी के कुछ ही पार्ट्स को क्रिमेट करें तो, जिस पर एमी कहती है कि तुम ही वहां पर क्यों नहीं सो जाते लूसी आंटी की जगह। अब डेव रूम नंबर 7 क्लीन कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बैग पर पड़ती है, जिसके बाद में वो उस बैग के कुछ सामानों को देखने लगता है। तभी वहां पर नोरा आ जाती है तो डेव बेड के नीचे छुप जाता है। फिर वो अपने कपड़े उतार कर बेड पर लेट जाती है, जिसके बाद में डेव बेड के नीचे से निकलकर भाग जाता है और डेव को निकलते हुए नोरा भी देख लेती है। अब डेव ऊपर आता है जहां पर डेव को शेरल और उसकी वाइफ मिलती हैं। फिर शेरल की वाइफ डेव को बोलती है कि तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमने कहा था लूसी आंटी बीमार है जबकि वो मर चुकी हैं। फिर उसको शेरल की वाइफ कहती है कि उनके पेंशन से ही आज तक हमारा काम चल रहा था। और फिर डेव के ऊपर शेरल की वाइफ गुस्सा होकर चली जाती है। अब शेरल कहता है कि जब मैं 5 से 6 साल का था तभी मैंने अपने मदर डैड को इंटीमेट होते हुए देख लिया था। फिर डैड ने जब मुझे देखा तो बेड से नीचे आकर मेरे नोज को डर्टी शीट्स में डाल दिया। और तुम यानी कि डेव एक यंग मैन हो, अगर तुम छोटे होते तो जरूर तुम्हारी नोज भी फिल्थ में डाल देता। शेरल बोलता है कि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है या फिर तुम्हें कुछ अंदर से खा रहा है। जिसके बाद में शेरल कहता है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर है, तुम्हें जब भी जरूरत पड़े कॉल कर लेना। अब डेव बैठा होता है जहां पर कि उसके बगल में एक औरत के साथ में जैकी और एक आदमी लड़ रहा होता है। फिर डेव जैकी से कहता है कि लूसी आंटी बीमार है तो जैकी पूछता है कि क्या ये सीरियस मैटर है, जिस पर डेव बोलता है कि वो मर चुकी हैं। जिसके बाद में जैकी डेव से बोलता है कि तुमने क्यों कहा कि लूसी आंटी बीमार हैं। अब कुछ देर के बाद में डेव बोलता है लूसी आंटी नहीं मर सकती और पेंशन के बारे में बताता है। जिसके बाद जैकी बोलता है कि अगर वो लोग लूसी आंटी को खोज नहीं पाएंगे तो ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि लूसी आंटी मर चुकी है। बेसिकली यहाँ पर मैटर पेंशन का था। फिर जैकी डेव से डील करता है कि वो इस मामले को देख लेगा। अब वो अपने कमरे में जाता है और सॉन्ग सुनने लगता है। जिसके बाद में हम फिर से उसी याद को देखते हैं जिसमें एक ओल्ड मैन पानी में होता है और मैन की बॉडी से खून निकल रहा होता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन पानी में ही मारा जाता है। अब तभी छोटा डेव अपनी पैंट में ही टॉयलेट कर देता है और साथ में इधर डेव की आंख खुल जाती है तो वो देखता है कि उसने भी अपने पैंट में टॉयलेट कर दिया है। यानी कि उसको ये भयानक से नाइटमेयर्स आ रहे थे जिसके चलते उसके साथ में ये सब हो रहा था। अब डेव ऊपर जाता है जहां पर कि एक पार्टी चल रही होती है और फिर डेव को पार्टी में लिजर्ड मिलती है जो कि ये कहती है कि उसको डेव पर क्रश था। फिर डेव एक आदमी से टकरा जाता है जो कि डेव पर गुस्सा करता है। जिसके बाद में उसको एक लड़की अपने साथ ले जाती है। कुछ टाइम के बाद में एक दूसरी लड़की डेव को कहती है कि तुम्हारा फेस फ्रेंडली है लेकिन तुम उसे नहीं रोक पाओगे और फिर लड़की जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद वो उस लड़की से दूर आकर चेयर पर बैठ जाता है। तभी डेव को एरिका मिलती है और एरिका डेव से कहती है कि आखिर हुआ क्या है, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने डेविल को देख लिया हो। अब डेव चेयर पर बैठ जाता है। जिसके बाद में एरिका ड्रिंक लाने के लिए जाती है तो डेव एरिका को रोककर किस करता है। फिर कुछ ही देर के बाद में डेव को शेरल अपने साथ ले जाता है और कहता है कि वो उसके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो वहां से उठकर चला जाता है और एक औरत के सामने जाकर बैठ जाता है। बेसिकली यहाँ पर ये सभी गेस्ट होते हैं जो कि हॉस्टल में थे और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर थे जो कि लूसी आंटी को देखने आए थे। सामने वाली औरत डेव से पूछती है कि क्या तुम सिगरेट पीते हो और बिना रुके सामने वाली औरत बताती है कि वो अंदर से जल चुकी है और ये सब सिगरेट की वजह से हुआ है। फिर वो औरत एक स्टोरी बताती है और बोलती है कि उस आदमी ने घोड़े पर सवार होकर इस दुनिया के 1/4 हिस्से को भूख और फैमिन से डिस्ट्रॉय करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है और कोई नहीं जानता कि अब क्या होने वाला है। फिर डेव वहां से उठकर जाने लगता है कि तभी रास्ते में फिर से उसी आदमी से वो टकरा जाता है जिससे कि वो पहले टकराया था। जिसके बाद में वो आदमी फिर से उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर वही लड़की आ जाती है जिसने आखिरी बार डेव को बचाया था और वो फिर से उसको बचा लेती है। कुछ ही टाइम के बाद में डेव शेरल के साथ जाता है जहां पर डेव के ऊपर एक लड़की चढ़ जाती है तो डेव और लड़की दोनों ही गिर जाते हैं। अब उसके पास में उसका चश्मा नहीं होता जिससे कि डेव जमीन पर गिरने लगता है तो वही आदमी उसको पकड़ता है जिससे कि डेव 2 बार टकरा चुका था। वो आदमी बोलता है कि सॉरी, तुम स्टडी कर सकते हो, सीख सकते हो और लाइफ के बारे में नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, लेकिन फिर वो आदमी कहता है कि डाइंग और सफरिंग के बारे में याद रखना। तभी डेव को एक लड़की चश्मा पहनाती है। क्या ये मुक्ति नहीं है? लड़की बोलती है, कोई काम नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बस फ्लोर पर पड़े रहना। फिर एक आदमी उसके पास में आकर ये कहता है कि क्या होगा कि अगर ये
कभी खत्म ही ना हो, जिसके बाद में डेव किसी तरह से उठ जाता है। फिर एक लड़की अनाउंस करती है कि अब ऑटोप्सी का टाइम हो गया है, इसलिए डेव भी ऑटोप्सी देखने जाता है। तो सभी डेव को छूने लगते हैं, जिसके बाद में वो एक कमरे में घुसकर खुद को लॉक कर देता है। अब वो अपने रूम में थोड़ी देर जोर जोर से हाफता है, फिर वहां पर बाथरूम में जाता है जहां पर जैकी और एक आदमी लूसी आंटी के बॉडी पार्ट्स को काट काट कर ठिकाने लगा रहे होते हैं। अब डेव फिर से एक पार्टी में बैठा हुआ होता है, जिसके बाद में डेव नोरा के पास में जाता है, जहां पर नोरा और वो स्मोक करते हैं कि इसी बीच नोरा डेव के हाथों को छूती है। कुछ ही देर के बाद में वो दोनों लिफ्ट में होते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब तभी हम अचानक से ही डेव को एक ग्लास पैक्ड एरिया में कैद देखते हैं, जहां पर कुछ प्लांट्स होते हैं, जिसके बाद में वो हेल्प हेल्प चिल्लाता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। अब वो उस ग्लास पैक्ड एरिया के अंदर सरवाइव करने के लिए एक मेंढक को मारकर खाता है और ये सब नोरा के साथ और एक लड़की भी देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि डेव की जो दाढ़ी होती है वो बड़ी हो जाती है और फिर एक रात वहां पर जोरों की बारिश और आंधी आने लगती है। अब अगली सुबह डेव को एक टब में पानी मिलता है, जिसके अंदर एक लड़की थी। फिर डेव उस लड़की के लिए कपड़े सिलता है और उस लड़की के साथ में सरवाइव करने लगता है। अब कुछ ही टाइम के बाद में हम उस लड़की को प्रेग्नेंट होते हुए भी देखते हैं। डेव अब अपनी बियर्ड काट रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसके 2 बच्चे हो चुके हैं, जो कि मॉम के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं। और इसी बीच हम नोरा को देखते हैं, जो कि ये सब देख रही थी। फिर डेव एक सपने को देखता है, जिसके अंदर कि डेव उसी ओल्ड मैन को देखता है और शैरल को भी देखता है, और ये भी देखता है कि वो नोरा को किस कर रहा है। और फिर डेव की आंख खुल जाती है, जिसके बाद हमको पता चलता है कि ये सब डेव के दिमाग में चल रहा होता है। अब वो उस ग्लास बॉक्स वाले एरिया से बाहर आता है और देखता है कि कमरे में सारा कुछ टूटा पड़ा है, सारे रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है। तभी डेव के पीछे से शैरल की वाइफ आ जाती है, जो कि डेव पर बहुत गुस्सा करती है और उस पर चिल्ला रही होती है, जिसके बाद में वो उस औरत की बात को अनसुना करते हुए लिफ्ट से नीचे उतर जाता है और साथ में वो औरत भी होती है। डेव अब एक कमरे में चला जाता है और शैरल की वाइफ को बाहर छोड़ देता है। अब वो अपने बेड पर आकर बैठ जाता है, जिसके बाद में वहां पर एक औरत किसी के साथ में इंटीमेट हो रही थी और उसकी आवाज उसको आ रही थी, जिसके बाद में डेव जोर जोर से चिल्लाकर उस चीज को बंद करने को कहता है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी होटल पोसाइडन मूवी की कहानी। आई नो कि यहाँ पर आपको काफी कंफ्यूजन हो रही होगी कि हुआ क्या है। तो देखो, यहाँ पर ये जो होटल है ना, वो डेव के फादर का हुआ करता था। अब उनके मरने के बाद में इस होटल को चलाने में काफी ज्यादा मुसीबत हो रही है और इसका जो खर्चा चलता है ना, वो डेव की आंटी ल्यूसी की पेंशन से चलता है, जो कि अब परहैप्स मारी जा चुकी हैं। और अगर वही मारी गई हैं तो पेंशन भी रुक जाएगी, जिसके चलते यहाँ पर मुझे लगता है कि डेव ये बात अच्छे से जानता है और ये सारी चीजें उसके दिमाग में ही चल रही हैं। वो ये सोच रहा है कि अगर पेंशन नहीं आएगी तो यहाँ पर क्या क्या होगा। अब यहाँ पर काफी सारी अजीब अजीब चीजें हैं। अब 1 बाय 1 हम देखते हैं कि यहाँ पर डेव सुनता और देखता क्या क्या है। तो उसका एक अनसीन नेबर है, जो कि बहुत ही ज्यादा लाउड नॉइस में एडल्ट वीडियोस देखता है और उसी को बार बार चिल्ला चिल्ला कर डेव ये बोलता है कि उसको चुप कर दो। यानी कि जो स्टार्टिंग में और एंड में इंटीमेसी वाली आवाजें आ रही थी, वो एडल्ट फिल्म थी, जो कि उसका कोई अनसीन नेबर देख रहा था। फिर हमने एक यंग वुमेन नोरा को देखा, जो कि वहां पर एक रूम लेने के लिए आती है और स्टार्टिंग में एक लेडी भी थी, जो कि डेव से ये बोलती है कि वो सारा दिन क्या करता है। तो उसने ये भी कहा था कि वो मैस्टरबेशन कर करके थक गई है। और डेव की यहाँ पर एक माँ भी है, जो कि उस पर काफी गुस्सा करती है। डेव की डेड आंटी ल्यूसी भी वहां पर है, जिसकी पेंशन से ये पूरा होटल चलता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और उसकी आंटी मारी जा चुकी है, इसके बारे में नोरा ही उसको बताती है जब वो पास में जाकर उनको देखती है। जिसके बाद में वहां पर होटल के अंदर काफी सारी वाइल्ड पार्टीज चल रही हैं, ऑटोप्सी हो रही है किचन के अंदर, और डेव को एक बहुत ही अजीब सी जिंदगी ग्लास केज के अंदर जीनी पड़ती है, जहां पर एक बहुत ही सुंदर सी ब्लॉन्ड वहां पर है और उसके 2 बच्चे भी हैं। तो बेसिकली मुझको लगता है कि ये कहानी एक ऐसे होटल की और एक ऐसे इंसान की है, जो कि अपने होटल को अच्छे से नहीं चला पा रहा है। अदरवाइज ये पूरी की पूरी मूवी कोई सेंस ही नहीं बनाती। ये पूरा का पूरा जो सीन चल रहा है ना, वो शायद से इसके दिमाग के अंदर ही है और कहीं ना कहीं वो जानता है कि उसकी आंटी की डेथ हो गई है और उसके बारे में सोच रहा है कि उसके बाद क्या होगा। यहाँ पर उसके मन की इच्छाएं भी हैं कि वो किसी से प्यार करना चाहता है, किसी के साथ में इंटीमेट भी होना चाहता है, उसकी कोई ना कोई लड़की क्रश है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं उसने अपनी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं पर देखी हैं और फेस करी हैं, और इसलिए ही उसके माइंड में ये सब कुछ आ रहा है। होटल के अंदर हम क्लियरली वॉल्स का खराब होना, शॉर्ट सर्किट होना और बहुत सारी चीजों का खराब होना देख सकते हैं,
जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये जो होटल है इसको मेंटेनेंस की जरूरत है, लेकिन पैसा यहाँ पर डेव के पास में है नहीं। तो मेरे ख्याल से ये उन लोगों की लाइफ पर कमेंट करती है जो कि जिंदगी में करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हालात के चलते कुछ कर नहीं पाते, और उनके माइंड में जो चलता है ना, जो डायलेमा होता है, यहाँ पर उसको शो करने की कोशिश करी गई है। तो दोस्तों ये थी होटल पोसाइडन की कहानी और थियोरीज वगैरह। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए